तो चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं हमारे इस पूरे यूनिवर्स में, जहां तक हम देख सकते हैं वहां की सबसे बड़ी चीजों को खोजने के लिए। शुरू करने से पहले एक सवाल है, सबसे बड़ी चीज क्या हो सकती है जिसकी कल्पना की जा सके? क्या वो कोई पहाड़ है या फिर हमारी अपनी धरती? अच्छा, जो भी मन में आया है उसे जरा थाम के रखिए, क्योंकि आज हम उससे बहुत बहुत बड़ा सोचने वाले हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं ये सफर। पर एक मिनट, पहले एक जरूरी नियम समझ लेते हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं फिजिकल साइज की, मतलब आकार की, मास या द्रव्यमान की नहीं। ये समझना बहुत जरूरी है कि आकार और मास मतलब द्रव्यमान, ये दो अलग अलग बातें हैं। आकार मतलब कोई चीज कितनी जगह घेरती है ना, जैसे हम उसे किसी टेप से नाप रहे हों। और द्रव्यमान का मतलब है कि उसके अंदर कितना स्टफ, कितना पदार्थ भरा हुआ है। जैसे एक ब्लैक होल, उसका मास तो जबरदस्त हो सकता है, पर उसका आकार वो छोटा होता है। तो आज हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ आकार पर है। अब इतनी बड़ी बड़ी चीजों को भला कैसे समझें? तो इसके लिए हम एक स्केल मॉडल का इस्तेमाल करेंगे। बस कल्पना कीजिए कि हमारी पूरी पृथ्वी सिर्फ 12 सेंटीमीटर की एक छोटी सी गेंद है, इतनी छोटी कि हाथ में आराम से आ जाए। तो चलिए अपने पहले कदम बढ़ाते हैं और शुरुआत करते हैं हमारे अपने सौरमंडल के ग्रहों से। हमारे सोलर सिस्टम का किंग, सबसे बड़ा प्लैनेट, वो है जुपिटर। अब याद है हमारी 12 सेंटीमीटर वाली पृथ्वी? उस स्केल पर जुपिटर का डायमीटर 1.35 मीटर होगा, मतलब इतना बड़ा कि उसके अंदर 1321 पृथ्वियां फिट हो सकती हैं। और देखिए, साइज ही सब कुछ नहीं है। जुपिटर की जबरदस्त ग्रेविटी असल में पृथ्वी के लिए गार्ड का काम करती है, हमें खतरनाक हमलों से बचाती है और एक स्टेबल क्लाइमेट बनाने में भी मदद करती है। लेकिन जुपिटर भले ही हमारे सोलर सिस्टम का राजा हो, पूरे यूनिवर्स का नहीं। तो चलिए अब मिलते हैं अब तक खोजे गए सबसे बड़े ग्रह से। उसी स्केल पर जहां पृथ्वी सिर्फ 12 सेंटीमीटर की है, ये ग्रह ROX42b एक हाथी जितना चौड़ा होगा। हाँ, सही सुना, एक पूरा का पूरा हाथी। और ये कोई मामूली प्लैनेट भी नहीं है। साइंटिस्ट इसे सब ब्राउन ड्वार्फ कहते हैं, मतलब एक फेल्ड स्टार, एक ऐसा तारा जो बन नहीं पाया। ये बना तो एक तारे की तरह ही था, गैस के बादल से, पर इतना मास इकट्ठा नहीं कर पाया कि इसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन की आग जल सके। तो ग्रहों की दुनिया से अब आगे बढ़ते हैं। अब हम साइज के एक बिल्कुल नए लेवल पर जा रहे हैं, तारों की दुनिया में। हमारा सूरज, जो उस स्केल पर करीब 13 मीटर चौड़ा, मतलब एक स्कूल बस जितना होगा, वो बेटलजूस जैसे तारे के सामने एकदम बच्चा लगता है, जो उससे 700 गुना बड़ा है। लेकिन असली दानव तो है स्टीफनसन 218, जो हमारे सूरज से 2150 गुना ज्यादा बड़ा है। तो लीजिए मिलिए तारों के चैंपियन से, स्टीफनसन 218। ये है अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा तारा, और इसका साइज सच में कल्पना से बाहर है। याद है हमारी 12 सेंटीमीटर की पृथ्वी? उस स्केल पे ये तारा 28 किलोमीटर से भी ज्यादा चौड़ा होगा। जरा सोचिए, ये ऐसा है जैसे 3 माउंट एवरेस्ट को एक के ऊपर एक रख दिया हो। और अगर इसे हमारे सूरज की जगह रख देना, तो ये सैटर्न यानी शनि ग्रह के ऑर्बिट तक फैल जाएगा। स्टीफनसन 218 बहुत बड़ा और कह सकते हैं कि फूला हुआ था। लेकिन अब हम कुछ ऐसी चीजों की बात करेंगे जो सिर्फ बड़ी नहीं है, बल्कि अविश्वसनीय रूप से विशाल और डेंस यानी घनी हैं। तो यहाँ सबसे कमाल की बात यह है कि हमारे उस स्केल पर जहाँ पृथ्वी सिर्फ 12 सेंटीमीटर की थी, टन 618 नाम का ब्लैक होल हमारे असली चांद के बराबर होगा। और फीनिक्स ए स्टार, वो तो हमारे असली मंगल ग्रह के साइज का होगा। समझ रहे हैं? हमारा जो स्केल मॉडल था ना, वो अब बस टूटने ही वाला है। और अब हम एक ऐसे पॉइंट पे आ गए हैं जहां हमारा वो 12 सेंटीमीटर वाला स्केल मॉडल पूरी तरह से फेल हो जाएगा, काम ही नहीं करेगा। जरा सोचिए, जब कोई चीज खुद ही 1 लाख लाइट ईयर्स जितनी विशाल हो, तो उसकी तुलना आखिर कैसे की जाए? और ये लाइन इस बात को एकदम परफेक्ट तरीके से बताती है। अगर हमारी पृथ्वी सच में एक 12 सेंटीमीटर की गेंद होती, तो हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी का साइज हमारे असली रियल लाइफ सोलर सिस्टम के बराबर होता। तो हाँ, अब वो पुराना तरीका काम नहीं आने वाला। अब हमें स्केल को, पैमाने को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखना होगा। अब हम अलग अलग चीजों को नहीं देख रहे, बल्कि पूरे के पूरे गैलेक्टिक स्ट्रक्चर्स को देख रहे हैं।
हमारी पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा वो मिल्की वे से दोगुनी बड़ी है, पर वो भी IC 1101 गैलेक्सी के सामने कुछ नहीं लगती। और फिर आता है केपू स्ट्रक्चर। ये 13,000 मिल्की वे गैलेक्सीज की एक बहुत बड़ी जुड़ी हुई चेन है जो 1.3 अरब लाइट ईयर्स तक फैली हुई है। लेकिन इस लिस्ट में जो आखिरी चीज है वो न सिर्फ सबसे बड़ी है बल्कि सबसे रहस्यमयी भी है। एक ऐसी चीज जो हमारी समझ की हर सीमा को चुनौती देती है। इसका नाम है हरक्यूलीज कोरोना बोरियालिस ग्रेट वॉल, और ये इतनी बड़ी है कि हमारे पूरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का लगभग 10% हिस्सा घेरती है। 10%। और यहीं पर आकर हम एक आखिरी सवाल पर रुक जाते हैं। देखिए, यूनिवर्स कैसे बना? इसकी हमारी जो आज की समझ है उसके हिसाब से इतनी बड़ी चीज के बनने के लिए तो टाइम ही नहीं होना चाहिए था। तो फिर ये है क्या? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम इस ब्रह्मांड के बारे में सच में कितना कम जानते हैं।